आगे रुक करते हैं। हॉट सीट में अब बात होगी जोधपुर की। जोधपुर का चुनावी समीकरण क्या कहता है शेखावत को लेकर के, दरअसल यहां पे जानकारी सामने आ रही है। यहां पर शेखावत, गजेंद्र शेखावत, जो कि बीजेपी से उम्मीदवार है, हालांकि कांग्रेस ने यहां पर मजबूत अपनी किलेबंदी जरूर कर रखी है, लेकिन तमाम खबरें सामने आ रही है। क्या होने वाला है ये तो 4 जून को यहां पर साफ होगा। लेकिन अब आपको ये समझा देते हैं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, यहां पर वरुण करण सिंह कांग्रेस से यहां पर मैदान में है। जोधपुर की हम बात कर रहे हैं। थार रेगिस्तान में बसा जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है। ये कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत का गढ़ रखा गया। यहां से वो 5 बार जीत करके संसद में पहुंचे हैं, लेकिन 2014 में मोदी लहर में जादूगर का मजबूत किला भी ढह गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार 2 बार जोधपुर से चुनाव जीत चुके हैं और हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं। शेखावत के सामने कांग्रेस ने करण सिंह को मैदान में उतारा है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के करीबी ये माने जाते हैं और उन्हें जिताने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत यहां झोंक दी है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी जोधपुर में रैली की, यानी कि यह सीट दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुकी है। 300 पार कराया, हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया। एक तरीका कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और दूसरा तरीका ये सीबीआई का केस लगाते हैं, ईडी का केस लगाते हैं। जोधपुर के किले में कौन करेगा राज? शेखावत की हैट्रिक या गहलोत का जादू? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर, जो कांग्रेस का दिग्गज नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत का गृह जिला है। गहलोत यहां से रिकॉर्ड 5 बार सांसद बने हैं, लेकिन मोदी लहर में 2014 में कांग्रेस का सबसे मजबूत किला ढह गया और गजेंद्र सिंह शेखावत जीतकर संसद पहुंच गए। 2019 में अशोक गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर से मैदान में उतारा, लेकिन उन्हें भी शेखावत के सामने करारी हार झेलनी पड़ी। लेकिन राजस्थान की सबसे हॉट सीट पर अब की बार मुकाबला कांटे का है, क्योंकि मोदी के मंत्री को घेरने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। आप हिंदुस्तान की सरकार चाहते हो, किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, बेरोजगार युवाओं की सरकार चाहते हो, या फिर अदानी की सरकार चाहते हो, ये आपके ऊपर है। हमारे यहाँ कैंडिडेट्स हैं, इनको भारी बहुमत से आप जिताइए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए और गरीबों की, कमजोरों की सरकार लाइए। मोदी की गारंटी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के दम पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक बार फिर जोधपुर से चुनावी मैदान में है। हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। उनके सामने है कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उजियाररा, जो सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं और पिछले कई साल से जोधपुर में सक्रिय है। जोधपुर अशोक गहलोत का गृह जिला है। दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत कद्दावर राजपूत नेता हैं और केंद्रीय मंत्री भी, यानी दोनों पार्टियों के लिए जोधपुर सीट प्रतिष्ठा का विषय बन चुकी है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों जोधपुर में रैली भी की थी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी डेरा डाले हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गजों ने भी जोधपुर का किला बचाए रखने के लिए बड़ी चढ़ाई कर रखी है। सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा देकर सत्ता का सुख भोगने वाली राहुल बाबा एंड कंपनी है। 55 साल और 4 पीढ़ी राज करने वाले नेहरू गांधी परिवार है, और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी, जिसने 10 साल में गरीबों के लिए करोड़ों गरीबों को गरीबी के बाहर निकाला है। 2.5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, सरकार काम नहीं कर पा रही है। रिमोट से सरकार चल रही इनकी, हमारे कामों को याद करें गांव के अंदर, इसलिए इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे राजस्थान के अंदर। शेखावत की राह इस बार इसलिए भी आसान नहीं दिख रही, क्योंकि पार्टी और संगठन के कई नेता उनका विरोध कर रहे हैं।
दूसरी तरफ राजपूतों के गढ़ में कांग्रेस ने भी राजपूत प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जिससे बीजेपी का जातीय गणित बिगड़ सकता है। कांग्रेस स्थानीय और बाहरी का मुद्दा भी उठा रही है। करण सिंह स्थानीय, जबकि शेखावत सीकर महरौली के रहने वाले हैं। करण सिंह के नामांकन में समर्थकों की उमड़ी भीड़ ने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के दृष्टिकोण से बात करूं तो हम जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में पिछले दोनों चुनाव में हमने बढ़त बनाई थी और बड़े अंतर के साथ में विजय जोधपुर के मतदाताओं ने दिलाई थी। इस बार भी टीम भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा और विश्वास है कि माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और जो कुछ हमने पिछले 10 साल में जोधपुर के लोगों का विश्वास अर्जित किया है, उसके आधार पर एक बड़े अंतर के साथ में विजय जोधपुर में भी होगी। आप सब कार्यकर्ताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑलरेडी कह रहे हैं कि चुनाव विकास का चुनाव नहीं है, ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, सनातन धर्म का चुनाव है। तो बताओ सनातन धर्म में फिर पंडित महाराज क्या करेंगे, फिर शंकराचार्य क्या करेंगे? हमको सनातन ही बनना है तो फिर परिवार छोड़ देना चाहिए और बच्चों को औरतों को जाके सनातन की रक्षा करनी चाहिए। हर जगह हिटलर से भी बड़ी हठधर्मिता इस सरकार में। इसलिए मेरी आपसे अपील है जोर शब्दों में, एक बार मेरे को मौका दें, एक बार आप मौका दोगे तो मैं 5 साल आपका सेवक बन के काम करूंगा। धन्यवाद। कांग्रेस नेता शेखावत पर जल मंत्री होने के बावजूद पानी की किल्लत दूर न कर पाने का आरोप लग रहा है। कांग्रेस को हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन का भी फायदा मिल सकता है। विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर उनकी पार्टी को 90,000 से ज्यादा वोट मिले थे। हालांकि जोधपुर में विधानसभा का गणित बीजेपी के पाले में है। यहाँ के 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर बीजेपी का कब्जा है। जिस तरह का उत्साह और उमंग है, राजस्थान के लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बहुत बड़े बहुमत के साथ देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान हैट्रिक लगाएगा। जोधपुर लोकसभा सीट राजपूत बाहुल्य वाली है, लेकिन बिश्नोई, जाट, मुस्लिम और ओबीसी के साथ दलित आदिवासी वोटर भी अहम भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस को यहां 4 बार जीत मिली है, जबकि बीजेपी ने 5 बार कमल खिलाया है। अगर अब की बार राजपूत वोट दोनों प्रत्याशियों में बटा और कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक उसके साथ रहा तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। यही वजह है कि सभी की नजरें जोधपुर सीट पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो जोधपुर सीट को लेकर एक और जहां बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अपनी ताकत झोंकी, लगातार चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे, तो इधर राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। उनकी भी कोशिश है कि जोधपुर सीट पर कब्जा करने की। लेकिन जोधपुर का चुनावी समीकरण क्या कहता है, पुराना इतिहास जोधपुर का क्या कहता है, आंकड़े क्या बताते हैं, आइए जल्दी से हम आपको बताते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कांग्रेस ने यहां पर मजबूत किलेबंदी कर रखी है। उनके खिलाफ माहौल बनाने की पूरी कोशिश है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने पूरी ताकत झोंक दी है, अपने प्रत्याशी के लिए यहां पर प्रचार कर रहे हैं। शेखावत से वसुंधरा गुट के नेताओं में कुछ नाराजगी भी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव के दौरान खेमेबाजी का असर भी दिख चुका है। लेकिन यहाँ पर जोधपुर शहर में गजेंद्र सिंह शेखावत का मजबूत आधार भी बना हुआ है, ये भी नजर आता है। ग्रामीण इलाकों में करण सिंह की पकड़ हालांकि काफी मजबूत मानी जाती है। और इसके अलावा कोचिंग छात्रों के सुसाइड का मुद्दा चुनाव में गर्म है। कोटा में सुसाइड की खबरें लगातार आती है, वो चुनावी मुद्दा बना हुआ है। 8 में से 7 विधानसभा सीट में बीजेपी ने अपनी जीत यहां पर दर्ज की है। हालांकि जानकारी यह भी मिल रही है कि राजपूत वोट बटने से शेखावत की रहा हालांकि मुश्किल जरूर यहां पर होने वाली है, इसीलिए बीजेपी के लिए चुनौती भी होगी। कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हालांकि जारी हो चुका है, तो दोनों ही पार्टियों के लिए कुछ ना कुछ चुनौती यहां बनी हुई है। लेकिन जोधपुर का जातीय समीकरण क्या कहता है, जल्दी से आपको बताते हैं। कुल वोटर है 20 लाख, राजपूत की संख्या यहाँ तकरीबन 4 लाख, ओबीसी 4 लाख, मुस्लिम यहाँ 2 लाख की संख्या में है। इसके अलावा यहाँ पर दलित 3 लाख है, बिश्नोई 1 लाख, ब्राह्मण 1 लाख की संख्या में बने हुए हैं।
जाट 1,25,000, वैश्य 1 लाख की संख्या में है। ये कुल वोटर की संख्या है जोधपुर में। अब यहां से आपको बताते हैं लोकसभा 2019 का वोट प्रतिशत क्या कहता है। गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी का 58.6% और कांग्रेस का रहा था 38.21%। ये रहा है 2019 का। लेकिन 2014 का क्या बताता है आंकड़ा, जल्दी से आपको बताते हैं। बीजेपी का रहा था 66.8%, तो कांग्रेस का रहा था 28.10%। और एक बार फिर से दोनों पार्टियां अब आमने सामने है, ताकत पूरी झोंक दी है। चुनाव प्रचार लगातार अब किए जा रहे हैं, लेकिन कौन इस सीट पर जीत हासिल करेगा ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। हॉट सीट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए इंडिया जेल लाइव। मैं कांग्रेस हूं और ये सब कांग्रेस है। 2024 এমন খেলা খেলবো। अब की बार 400 पार।